नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा का आज 23वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। समारोह का उद्घाटन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम भी मंच पर मौजूद रहे। समारोह में शहीद जवानों और उत्कृष्ट खिलाड़ियों, समाजसेवी समेत कई लोगों को सम्मानित किया गया। समारोह में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर बच्चों को भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मंत्री, विधायक समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर मनिका विधायक रामचंद्र सिंह को भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने संबोधित किया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, यह खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों युवा हैं। ऐसे में यही कामना है कि दोनों अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करें और राज्य को आगे बढ़ाएं। Today we are celebrating the Foundation Day of Jharkhand Legislative Assembly. Today I am very pleased to extend my heartiest congratulations and the best wishes to all of you on the Foundation Day of Jharkhand Legislative Assembly. It is a matter of great joy that today we all are celebrating the 23rd anniversary of the establishment of our Jharkhand Legislative Assembly. Our great state, Jharkhand, was formed as the 28th state of the Indian nation. On this occasion, I express my gratitude to the great visionary leader, former Prime Minister, who was called as the living Mahatma at that time, Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee ji, under whose leadership Jharkhand was created. The state was necessary, considered by the people's aspirations and aims for an all-round development of this region. And to be very frank with you, I also a member of Lok Sabha at that time, who voted in favor of the formation of Jharkhand in that year as the member of Lok Sabha, and I never thought that I am going to be one day the governor of Jharkhand. आज की इस शुभ अवसर पर आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आज कुछ विशेष भाषण देने के पक्ष में नहीं हूँ, मूड में भी नहीं हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा यही कहना चाहूँगा कि ये राज्य का सबसे बड़ा पंचायत, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा से भी ऊपर ये महापंचायत जाति, धर्म, वर्ग और पूरे झारखंड के लिए सिर्फ आम जन ही नहीं बल्कि इस राज्य के जल, जंगल, जमीन, यहाँ के जीव जंतु के लिए भी ये महापंचायत। यहाँ पर कार्य योजना सिर्फ आम जनों के लिए ही नहीं, उनके बारे में जो चर्चाएं होती, नीतियाँ बनती है, यहाँ से दी गई विधेयक पारित किए जाते हैं। समय अवधि के साथ बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होता है। मुझे नहीं लगता कोई चीज़ में बदलाव नहीं होता, सभी चीज़ों में बदलाव होता है। बदलाव अच्छे होते हैं, कुछ बदलाव बुरे भी होते हैं। तो मेरा ये मानना है, ये भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, आज इस लोकतंत्र का लोग लोहा मान रहा है। सदनों के माध्यम से जनता के भावनाओं के गूंज लगातार सरकार तक पहुंचती है। सरकार केवल बहुमत के बल पर जनता के वाजिब सवालों से मुंह नहीं फेर सकती और इसमें भी विधायी संस्थाओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निहित है। हम जनता के महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार शासन के समक्ष उठाते रहे। संसदीय लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि कोई भी सांसद या विधायक यद्यपि विधेयकों एवं महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के अनुरूप संसदीयों के दायित्व का निर्वहन करता है, परंतु प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण, गैर सरकारी संकल्प आदि अनेकों ऐसे अवसर प्रत्येक विधायक अथवा सांसद जो सत्ता पक्ष अथवा विपक्ष में हो, उनके माध्यम से यह शासन चलाने वाले से जनता के लिए सवाल पूछ सकता है। सरकार की नीतियों को जनहित के अनुरूप बनाने के लिए सरकार को बाध्य कर सकता है। हमारा झारखंड 23 साल का हो गया है और अब झारखंड के लिए कहने के लिए बहुत कुछ हमारे बीच में है। यह झारखंड का निर्माण हुआ उस तमाम लंबे आंदोलनों के परिणाम स्वरूप, जो यहाँ की जल, जंगल, जमीन से जुड़ करके यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के खान पान को विशिष्टता के साथ इसके संवर्धन के लिए, इसके संरक्षण के लिए जो हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने दर किया हुआ बिरसा मुंडा जी से लेकर के
सिद्धू कानू, तिलका मांझी, कई एक फूलो झानू से लेकर के वीर बंधु भगत, कई लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। मरांगों के जयपाल सिंह मुंडा है, जयपाल सिंह से लेकर के यहाँ तक की जो सफर हुई है, और 2015 नवंबर को जब यह झारखंड अलग राज्य बना, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस समय थे, और तब से लेकर के आज तक की यात्रा में यह विधानसभा ने कई एक महत्वपूर्ण विषयों पर इस राज्य को नेतृत्व प्रदान किया है।